गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से सभी बच्चा पार्टी को नए साल की शुभकामनाएं। मेरी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ हैं। एंड जो भी आपने इस ईयर सोचा है कि ये करना है वो सब आपको अचीव हो। एंड बेसिकली मेरा ऑनलाइन आने का मेन मोटिव ये है क्योंकि अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 10th एज वेल एज 12th के फाइनल बोर्ड की डेट शीट जो है अपलोड कर दी है। डेट शीट आ चुकी है फाइनल सभी की 10th और 12th की, और बेसिकली सभी को पता लगी गई होगी। एंड पीएससी भी थोड़े टाइम तक नियर अबाउट लॉन्च कर देगी। एज अ ट्यूटर होने के नाते जो मैं फील कर रहा हूँ बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं चाहता हूँ उनके साथ डिस्कस करूँ ताकि वो प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकें। बेसिकली सभी का ऑलमोस्ट 90-80% सिलेबस, चाहे वो 10th है या 12th है, सभी कोचिंग सेंटर पे, सभी इंस्टीट्यूट्स पे जो भी पढ़ा रहे हैं सभी ने कंप्लीट कर चुका होगा। देखो बच्चे, आज अब सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। एंड जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूँ क्लासेस में, या टेस्ट हो रहे हैं या पेपर कंडक्ट कर रहा हूँ, उन सभी चीज़ों से जो मुझे रियलाइज हुआ है कि आजकल के बच्चों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बात करने के बाद जो पता चला है कि पहले क्या होता था, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से स्टडी में बहुत इफेक्ट पड़ा है। सबसे ज़्यादा अगर कुछ इफेक्ट हुआ है तो स्टडी में सबसे ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बच्चों की रूटीन टूट गई है, बच्चों को वैसा माइंड सेटअप नहीं रहा, और उस माइंड सेटअप को पिछले माइंड सेटअप के साथ लेके आना वापस उसी मोड पे जो पहले 2-3 साल पहले था, ये सबसे बड़ा टास्क हुआ पड़ा है। बहुत बड़ा टास्क है कि बच्चों को वापस उसी डिसिप्लिन में लेके आना। एंड ये मैं बच्चों के साथ में फील करता हूँ। बच्चे बताते हैं कि सर एक्चुअली हम 1-2 चैप्टर का टेस्ट लेते हैं तो अच्छा हो जाता है, बट जब सारे चैप्टरों का टेस्ट लेते हैं कलेक्टिव हो जाता है, हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे करना, मिक्स हो रहा है सारी चीज़ें। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी पहले सारा एमसीक्यू था, फिर सब्जेक्टिव आ गया, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई। पहले उनको एमसीक्यू की एडिक्शन करनी पड़ी हमें, फिर उनको सब्जेक्टिव लिखना पड़ा। अब बच्चों को ये नहीं पता लगना कितना, कहाँ पे कितना लिखना, कहाँ पे कितना लिखना, मतलब है ये छोटी छोटी बातें मैटर करती है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, सम रह जा रहे हैं। सो इसीलिए मैंने इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए सोल्यूशन निकाला। देखो अभी कुछ भी नहीं हुआ, जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा नहीं है, वो डरने की कोई बात नहीं। अभी भी 1.5-2 मंथ पड़े हैं, 45-60 डेज पड़े हैं, बहुत होते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से, अगर नहीं पता चल रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, आप मुझसे या अपने टीचर से, जहां से भी पढ़ते हो सभी से पूछो, कोई ना कोई टीचर अपने एक्सपीरियंस शेयर करेगा। सबसे पहले वो चीजें उठाओ जो इजी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट बने। मैथ का सबसे छोटा चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स हो गया, ये छोटे चैप्टर हैं और स्कोरिंग भी हैं और इजी भी हैं। सो होली धीरे धीरे पहले वो चैप्टर उठाओ जो आपको करने में भी मजा आ रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। एकदम से आप डिफिकल्ट उठा लेते हो, एकदम से ऐसा चैप्टर उठा लेते हो जो नहीं होता, फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, ऐसे नहीं करना। स्ट्रैटेजी ऐसे होनी चाहिए कि सबसे पहले जो आपको लगता है कि मैं कर लूंगा वो चैप्टर उठाओ, धीरे धीरे वो करते जाओ, फिर अगला उठाओ, उससे अगला उठाओ। और रिवीजन, जो भी स्कूल पे पेपर हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, आप दो, पढ़ के दो, कोई बात नहीं। एक बार अच्छा नहीं होगा, दूसरी बार एफर्ट करना, तीसरी बार एफर्ट करना। ये जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना इस बात की कि हाँ भी कलेक्टिवली जब सारा इकट्ठा आ जाता है तो नहीं पता लगता, वो बार बार टेस्ट देने के बाद ही सही हो। जब आप कोई बार तो कोई भी चीज है, चाहे ह्यूमन बीइंग कोई भी है, पहली बार कोई पढ़ता है वो इतना 100% गेन नहीं होता, 60-70% गेन है। सेकंड बार फिर उससे ज्यादा क्लियर होता है, थर्ड बार उससे ज्यादा क्लियर होता है। 3-4 बार आप टेस्ट दोगे, 3-4 बार उस चीज को पढ़ोगे तो आपको वो चीज पता लग जाएगी। बट आप सोच रहे हो कि एकदम से पढ़ के जाओगे और एकदम से हो जाएगा, तो नहीं, फिर ये मिक्सिंग होगी, फिर आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये चीज यहाँ मिक्स कर दोगे, ये चीज यहाँ मिक्स, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड में मिक्स कर दोगे, सेकंड का थर्ड में मिक्स कर दोगे और सारा पेपर खराब हो जाएगा। एंड अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी आज से अगर आप स्टार्ट करोगे, बना लो कि मुझे सबसे पहले देखो 10th की एनसीईआरटी कवर करो, 10th वाले बच्चे को। +2 के अपने नोट्स जो है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो भी हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, मैथ हो गया, करना स्टार्ट करो, वो चैप्टर उठाने स्टार्ट करो जहां से आपको लगता है कि मैं कर पाऊंगा, पहले वो कवर करो। धीरे धीरे वो जब चैप्टर करने स्टार्ट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो डिफिकल्ट चैप्टर भी है ना, वो भी आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। वो भी डिफिकल्ट, क्योंकि पहले कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर चाहे इजी चैप्टर वो भी नहीं होते हैं। प्रॉपर प्लान बनाओ,
ट्यूशन पे टेस्ट चल रहे हैं, कोचिंग पे टेस्ट चल रहे हैं, सभी टेस्ट दो, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट करो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना है, ठीक है ना। सो डरने की कोई बात नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है, जीरो हो कोई बात नहीं है, बट अब एफर्ट करो, 15-20 दिन अपने आप ही पता लगने लग जाएगा। एंड जो भी स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं वो ऐसे दो कि तुम्हारे फाइनल पेपर है। और नंबर बहुत मैटर करते हैं 10th क्लास के। 10th के ही डिसाइड करेगा कि आपका नेक्स्ट प्लेटफॉर्म क्या है, आपको डिसाइड करेगा आपने आगे कॉलेज में क्या करना है। सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हो, एंड आई नो कि आप सभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से इतना सारा चेंज आ चुका है स्टडी में कि आपको सारा कलेक्टिवली करना पड़ रहा है। आ रही समझ मेरी बात? सो डरने की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। कोई भी बच्चा, चाहे वो मेरे ट्यूशन से है, चाहे नहीं भी है, कहीं और से भी है, तो हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप पहले 10th का ऐसे पढ़ो, साइंस कैसे पढ़ो, फिजिक्स कैसे पढ़ो, मैथ कैसे पढ़ो, 12th कैसे पढ़ो। जब तक आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं तब तक हम टैकल नहीं कर पाएंगे, बट खुद से एफर्ट करना स्टार्ट करो। मैं कई स्कूल्स के बच्चों को देख रहा हूँ, वो बस सोच रहे हैं कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, पहले भी हो चुके हैं 9th 10th, पर नहीं, अब नहीं चलेगा। अब आपको लिख के आना पड़ेगा, अब एमसीक्यूज नहीं है, अब आपको सब्जेक्टिव्स भी है, पढ़ना पड़ेगा, लिख के आना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज द मेन इशू जो आ रहा है यहाँ पे। वो मेन इशू ही ये आ रहा है कि बच्चे के माइंड में हो गया पास हो जाएंगे, कर लेंगे, पढ़ने की क्या जरूरत है। पर नहीं, कभी सोचा है अगर मेहनत करके आपने पेपर दिया हो ना, उसकी खुशी कुछ और होती है, उसके मार्क्स की खुशी कुछ और होती है, चाहे वो 2 मार्क्स कम क्यों होना है। और जो आप शॉर्टकट अडॉप्ट करते हैं, चीटिंग या इधर से उधर से, वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं देगा। आज तो आप खुश हो जाओगे, आज तो आपके मार्क्स आ भी जाएंगे अगर आगे, बट आगे जाके वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट आपको लॉन्ग कट पड़ेगा। ये हमारे एक्सपीरियंस है अपना। सो इस बात को ध्यान में रखो। आपका न्यू ईयर जो है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है, कोई ये सेलिब्रेट कर रहा है, कोई ये सेलिब्रेट करके, वो छोड़ के पढ़ाई तरफ ये 2 या 3 मंथ दे दो, आपका फ्यूचर बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैं लेके आऊंगा कि आपको 10th के बाद करना क्या चाहिए, 10th के बाद ये ऑप्शंस हैं, ये जो नहीं पता होते बच्चों को, कई बार वो 12th के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। बट फिलहाल मुझे जो प्रॉब्लम फील हो रही थी ये थी कि बच्चे जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कैसे हम करेंगे, कलेक्टिवली कैसे करेंगे। एक प्रॉपर स्ट्रेटजी अडॉप्ट करो, प्रॉपर उठाओ, पर डेली डिसिप्लिन की तरफ 2 घंटे ये पढ़ना, आधा घंटे ये पढ़ना। सभी सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, ओनली मैथ साइंस पे फोकस मत करो। जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके ऊपर फोकस करने के बाद जो आपके फिजिकल है, जो आपके पंजाबी इंग्लिश, जो भी बोर्ड के सब्जेक्ट्स हैं आपके रिलेटेड, उस पर भी फोकस करो, क्योंकि उनकी भी तो कंट्रीब्यूशन 100 मार्क्स की ही है। ऐसे ही प्रीवियस ईयर का मैंने बच्चा बता रहा था कि वो 3 सब्जेक्ट पे काम करने लग गया, 2 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आए और 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क्स बड़े अच्छे आए, पर वो 2 सब्जेक्ट की वजह से उसकी परसेंटेज डाउन हो गई। सो सभी सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना स्टार्ट करो। जो आपको लगता है डिफिकल्ट उससे ज़्यादा देना स्टार्ट करो, बेसिक से चलो, ठीक है ना। पर ये ना हो कि नहीं हो रहा, मैंने नहीं करना, एक सीटिंग करो, हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छे हो, डायमंड हो, बस आपने अपने आप को देखना है कि हमने कैसे करना है। टीचर आपको बस गाइड कर सकता है, आप ये चैप्टर पढ़ो, ये करो, पर करना आपको ही पड़ेगा। अगर हम लोग या पेरेंट्स कह रहे हैं कि 10 प्लस 2 के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर इस पे डिसाइड करता है। सो आई रिक्वेस्ट सभी बच्चों को कि अब सब कुछ छोड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जहाँ पे भी आ रही है, जो नहीं हो रहा वो करो। हम लगे हुए हैं, इसी प्रॉब्लम्स को लेके बैठेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। कैसा बच्चा है, हर एक बच्चा एक बराबर नहीं होता। हमें पता है ये वीक ऐसे ऐसे बढ़ाना है, इसे ये चैप्टर तैयार करवा दो, ऐसे करना है, इसे ये चैप्टर तैयार करवा दो, ये हो जाएगा। पहले धीरे 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 30 में, फिर 450, फिर 60, 70, 90 ऐसे चलेंगे, एंड 2 मंथ में हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। किसी भी बच्चों को 10th के रिलेटेड, प्लस 2 के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, अभी हम जीरो हैं, वो आप मेरा फ़ोन नंबर, मेरे से कनेक्ट जब मर्जी कर सकते हो। मैं आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा, ऐसे करना, बट करना आपने पड़ेगा। नोट्स प्रोवाइड मैं कर दूंगा, सारा कुछ मैं कर दूंगा, पर करना आपको पड़ेगा। ओके, मुझे लगा कि ये बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे फील हो रहा था कि बच्चे जो है एकदम से पेपर आ गए, एकदम से उनको टेंशन होनी स्टार्ट हो गई है। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा, करेंगे हम फेस, लड़ेंगे साथ में। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड,
आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि ये करना है, अकॉर्डिंग टू बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर के, कि ये करो पहले या देन ये करो, धीरे धीरे करो, 15-20 दिन मुझे दो, हौली हौली आउटपुट आनी स्टार्ट हो जाएगा आप सभी का। ओके, ऑल द बेस्ट।